आप नकार नहीं सकते। अंदर अंदर क्षेत्रों में भी इस बात की चर्चा है कि किसानों के लिए बेहतरी हुई है और स्कूल और जो है बाकी चीजें जैसे बिजली, ये सारी चीजें शहरों में इफेक्ट पड़ी है। तो बस्तर और राजनांदगांव दोनों की सीटों को साधने में कामयाब कांग्रेस रही है, ऐसा दावा है। आप लोगों का क्या दावा है जिससे कि आप ज्यादा सीट जीतने का दावा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को मैं सबसे पहले लोकतंत्र के महापर्व की सबकी बधाई देता हूं। आज 20 सीटों का मतदान है और 10 सीटों पे सुबह 7 बजे से 3 बजे तक और 8 बजे से शाम को 5 बजे तक है। शिल्पा जी ने बताया कि कांग्रेस ने सुदूर अंचलों में बहुत विकास किया है। जी बिल्कुल विकास किया, लेकिन कागजों में। पूरे 5 साल में उन्होंने आदिवासियों को केवल आश्वासन दिया है, उनका कोई काम नहीं हुआ। और वो स्कूल के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हमारी पूर्ववर्ती सरकार में प्रयास स्टडी सर्कल के माध्यम से आदिवासी और ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के लिए एक अच्छा आईआईटी और एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था थी, जो इस सरकार ने बंद कर दिया है। तो मुझे लगता है कि छात्रों की और विद्यार्थियों की बात करेंगे तो आदिवासी अंचलों में विद्यार्थियों का विकास रुका है। और दूसरी बात करेंगे कि उन्होंने वन अधिकार पट्टा देने की बात कही, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांकेर के अंदर जब इनका भरोसे की कार्यक्रम जब होता है तो अधिकारियों को भेज करके उनको भोले भाले आदिवासियों को पैसे दे करके उनको समझाया जाता है कि आपको ये बोलना है। तो मुझे लगता है कि बस्तर का आदिवासी अंचल जो है आज कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और छला हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि 5 साल हमको कुछ नहीं मिला, इसलिए वो मन बना चुका है। और जैसे कि हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने कल ही ट्वीट किया था कि हम इस 20 सीट में 15 सीट निश्चित रूप से हम जीत करके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दावा है। देखिए, बीजेपी जहां 1 सीट की गेंद के साथ थी 20 सीटों में, वहां 15 सीटों की जीत का दावा कर रही है। एक टिप्पणी पहले कांग्रेस की ले लेता हूं, फिर हम आएंगे मुरारी जी के पास। शिल्पा जी, आप लोगों से करीब 15 सीट छीनने की कोशिश है, 19 में से 15 ये छीन लेंगे, बचेगा क्या आपके पास? आवाज कृपया जी, ये 15 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, 20 में से 5 ही बचेगी आपके पास। कृपया, आवाज डिस्टर्ब है, आवाज डिस्टर्ब है, थोड़ी आवाज डिस्टर्ब है जी। 5 सीट ही बचेगी आपके पास, ऐसा दावा कर रही है बीजेपी। देखिए, भाजपा के शासनकाल को, 15 साल के कुशासन को बस्तर वासियों ने और संपूर्ण प्रदेश की जनता ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान आदिवासियों के हक और अधिकारों पर भाजपा के नेताओं ने डाका डाला था और आम जनता के जेब से पैसा निकालकर पूंजीपतियों के जेब में डालने का कार्य किया है। और अभी हाल में ही देख लीजिए, बस्तर में जो स्थित है नगरनार इस्पात संयंत्र, उसको बस्तर की जनता का हक है, जो ये हक छीनकर पूंजीपतियों को देने के लिए, निजीकरण करने के लिए इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। ये साजिश और षड्यंत्र जो है इन्होंने पूरा रच लिया है। तो बस्तर की जनता जानती है कि जल, जंगल और जमीन का जो अधिकार है वो सिर्फ कांग्रेस सरकार ही दे सकती है, क्योंकि वो जनहितैषी सरकार है। इनकी डबल इंजन की जब सरकार थी तब ये वनोपज की खरीदी करते थे 7, परंतु अब कांग्रेस की जब सरकार आई है, हमने 67 प्रकार के वनोपज की खरीदी की है। निश्चित रूप से सभी का समर्थन मूल्य दिया है और लोगों का आर्थिक संबल देने का, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। बस्तर की जनता में जागरूकता है, आत्मनिर्भरता है, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार के कारण है। और काम बोलता है, जनता जनार्दन जानती है कि किस तरीके से हमने जनहितैषी कार्य किए हैं। चलिए, ये तो दावे हैं अपनी अपने तरफ से।